हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। जो 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का, आपको 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आज इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे। आज हम लोग करने वाला 13 क्वेश्चन, 13 का 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन ये 2 नंबर में आपको सिर्फ पूछने वाला ये क्वेश्चन है, मात्र 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान देना है वो क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सिर्फ ओनली 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बात और कि जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो उसको क्या करना है, स्पीड करके देख लेना है। क्या करना है, स्पीड करके देखना है। और जो नहीं बन रहा है वो अपने अच्छा से आप लोग नॉर्मल देख लेना है कि समझ लेना है। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो इसको थोड़ा स्पीड करके हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, और जो नहीं बन रहा है उसको अच्छा से देखेंगे और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो आप लोग क्या करें, बहुत अच्छा से इसको देख लीजिए लोग। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बोला गया है कि फाइंड dy बाई dx से y इक्वल टू कॉस और रूट अंडर साइन x दिया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको डिफरेंशिएशन में पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दिया गया है क्या, आप सोल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, बोला गया है कि y इक्वल टू आपको दिया गया है कॉस और रूट अंडर क्या दिया गया वो कि साइन एक्स। क्या दिया गया, साइन एक्स दिया गया। इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आसान भी है इसका डेरिवेटिव करना। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ लिखना है कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड। क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में किसको करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। अब देखो इसमें क्या लगाएंगे, डी कॉस रूट अंडर साइन एक्स, फिर नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स उतरेगा। क्या लिखेगा, डी रूट अंडर क्या साइन एक्स, फिर यहाँ क्या रूट अंडर साइन एक्स का यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर साइन एक्स, और बटन में क्या उतरेगा, रूट अंडर सिर्फ क्या, सिर्फ साइन एक्स उतरेगा। फिर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे तो डी साइन एक्स, बटन क्या डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन होता है, माइनस साइन लिख देंगे, माइनस साइन। और एंगल दिया गया है रूट अंडर क्या साइन एक्स दिया गया, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन रूट अंडर एक्स लिखिए, कोई दिक्कत। फिर इंटू यहाँ पे देखिए रूट अंडर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट अंडर क्या साइन एक्स होता है, आपको पता है। चलिए इंटू साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ। अब क्या करना है, सिर्फ गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर वाला में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन और रूट अंडर क्या है साइन एक्स, और इंटू में क्या है कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस, और बटन में क्या लिखा जाएगा बाबू कि 2 रूट अंडर साइन एक्स, क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। बोला गया इंटीग्रेट आपको e के पावर 10 इनवर्स एक्स दिएगा बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन लिख देना है, सबसे पहले क्या 2 नंबर में देखिए वो सबसे पहले क्या लेट कर लीजिए, लेट आई बराबर मान लीजिए क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या आपको दिया गया e के पावर क्या 10 इनवर्स एक्स दिया गया, और बटा में क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया और डी एक्स दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा वो। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा दिया गया है कि e के पावर 10x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है और dx दिया गया है। तो देखो वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है समझना, यहाँ थोड़ा समझना बाबू। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है 1 बटा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो हम लोग tan इनवर्स एक्स को पुट कर लेंगे टी, तो ये हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ लिखो पुट क्या लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स बराबर क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी tan इनवर्स एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा डी टी बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा। अभी बताएं कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स सीधा जाएगा तो क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ मिल गया हम लोग को ना 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिल गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए हल्का सा थोड़ा, यहाँ लिखिए नाउ
इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दीजिए कि tan इनवर्स, क्या लिखना है, tan इनवर्स x, और बटा में क्या दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या dx। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसी के सामने क्या करना है, यहाँ ध्यान दो बबू, यहाँ इंटीग्रेशन लिख दो, क्या करना है। अब देखिए ई के ई रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स क्या माने यहाँ पे, t माने, तो t लिख दो, ई के पावर क्या t आ जाएगा, ई के पावर t। और उसके बाद देखो ये dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब क्या लिखेंगे, देखो तो dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे dt, तो लिख दो यहाँ dt। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा, अब लिखो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर t था और dt के, देखो बाबू ये ई के पावर t है और t के रिस्पेक्ट में ही हम लोग को इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है तो क्या होगा, ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x होता है, वहाँ एक dx के x के रिस्पेक्ट में, यहाँ t के रिस्पेक्ट में दिया था, क्या लिखेंगे ई के पावर t, अब प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। कोई दिक्कत बबुआ। अब देखो e के पावर क्या, e के ई और ई t क्या मानते हैं, tan इनवर्स x, देखो क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पे tan इनवर्स x रख देंगे t के पावर पे, तो क्या होगा tan इनवर्स क्या x हो जाएगा, प्लस में क्या c, ये हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ईजी था। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि प्रूव डेट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 और 15 दिया गया, प्रूफ क्या 15 करना है। ठीक, अब ध्यान दो इसको कैसे करना है 15 प्रूफ। एक सबसे पहले क्या करना है, LHS ले लो, 3 में क्या करना है LHS ले लीजिए। तो LHS में क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या सेक स्क्वायर और tan इनवर्स 2, फिर क्या प्लस कोसेक स्क्वायर और क्या कॉट इनवर्स 3 दिया गया है। ये क्या प्रूफ करना है, 15 प्रूफ करना है। ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये पूछेगा आप तो 2 नंबर कैसे करना है, देखिए यहाँ क्या सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, मतलब सेक x के जगह क्या था tan इनवर्स 2 दिया गया। यहाँ पर देखो यहाँ x के जगह क्या था कॉट इनवर्स 3 दिया गया है। तो देखो फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समझना बाबू यहाँ पे थोड़ा हल्का समझना है। देखो यहाँ पर सेक को लिख सकते हैं, सेक x का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसी प्रकार देखो कोसेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर x बराबर क्या था 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर x फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो इसको क्या किसमें कन्वर्ट करें, tan, क्योंकि यहाँ tan है तो tan में इसको भी कन्वर्ट, यहाँ देखिए कोसेक है, यहाँ कॉट दिया गया, यहाँ क्या दिया क्या कॉट दिया गया था, इसको क्या करेंगे कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो इसको लिख देंगे कि इसके जगह लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर और x का मान कितना, x का मान था क्या है tan इनवर्स 2 दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर क्या प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट एंगल यहाँ दिया गया कॉट इनवर्स 3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो ये इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan और क्या tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर प्लस उसी प्रकार यहाँ 1 प्लस कॉट और कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो tan और tan इनवर्स कैंसिल, कॉट इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस 1 प्लस यहाँ क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बुआ, एक का एक हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। तो हम लोग क्या प्रूफ करना 15 प्रूफ करना था। देखो तो कितना ईजी क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। 4 नंबर को सोल्व dy बाई dx बराबर x बटा y बोला जा रहा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपको पूछेगा तो 2 नंबर में आपको देखे जाएगा। देखिएगा ये सब 2 नंबर या क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि dy बाई dx अब बराबर में क्या है कि x बटा क्या y है। अब देखो समझो या कैसे, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछेगा, 2 नंबर पूछ देता है। ठीक है, अच्छा बिहार बोर्ड है कुछ भी कर सकता है। ध्यान दो बाबू, dy बाई dx इक्वल में x बटा y दिया गया है, तो क्या करना है तीछा तीछी, देखो इसमें क्या ई वाई से सेपरेट करो, ई वाई में dy से गुना करो, ये dx में x से गुना कर दो, तो इसको लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिखो y dy और इक्वल में क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा x और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब लिख देना इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगाने पर लिख दो बाबू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखना है बोथ साइड, दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन लेने पर, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या y dy इक्वल में क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो y क्या है, सिर्फ देखिए y क्या है, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dy के क्या दिया गया यहाँ रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई क्या 2 हो जाएगा, फिर इक्वल। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस क्या c।
अब देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ dy दिया गया तो इसीलिए वाई स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, यहाँ x dx दिया गया इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बुको यहाँ पे थोड़ा समझो यहाँ पे। अब ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या 2 इक्वल में क्या सी हो जाएगा। ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, समझ लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, देखिए गुना ही पूछा गया। बोला गया कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स 5 4 3 2 एंड मैट्रिक्स दिया गया है, देखो 3 और क्या दिया गया 5 1 6 8 और 4 दिया गया। बोला गया फाइंड ए भी निकालना है। किसका मान निकालना? ए बी का मान निकालना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे 5 नंबर। देखिए खाली गुना करना है, क्या ए बी करना है, मतलब गुना करना है। तो ए का मान सबसे पहले गिवन दिया गया उसको लिख लो, गिवन डेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत? अब देखो ए बराबर देख लो, ए बराबर क्या दिया गया आपको, क्या दिया गया है मैट्रिक्स 5 क्या 4 उसके बाद 3 2 दिया गया है, कोई दिक्कत? अब देखो बी बराबर क्या दिया गया, ई भी लिख लो। बी बराबर क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया 3 5 1, क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिखना बाबू। यहाँ बी बराबर क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि 3 5 1 6 8 4 दिया गया, यही ना। अब ध्यान दो ये दिया गया। अब बोला गया कि ए बी किसका मान निकालना है, ए इंटू बी का मान निकालना है। चलो ए इंटू बी का मान कैसे निकालेंगे समझो। यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का सिर्फ का गुना करना है, सिर्फ ओनली क्या करना है गुना कर देना है। तो ध्यान दो ये गुना कैसे करेंगे। देखो ए का मान कितना है, यहाँ पे लिख दो ए का मान। ए का मान क्या है 5 4 3 2, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो फिर क्या इंटू, फिर उसके बाद क्या है 3 5 1 6 8 4 दिया गया। अब देखो बुआ यहाँ देखो 2/2 का ये क्या मैट्रिक्स बना 2/2 का बन, ये क्या बन रहा है बुआ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2/3 का बन रहा है, यहाँ 2/3 का। देखिए रो 2 गो है, कॉलम 3 गो है, इसमें क्या है 2 गो रो 2 कॉलम है। तो इस देखो इसको कैसे गुना करेंगे, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स दे दो यहाँ पे। अब ध्यान दो ये देखिए रो कॉलम में गुना होता है, ऐसे गुना होता है रो कॉलम। देखिए ये रो है तो कॉलम में सब गुना, ये रो में ये तीनों कॉलम में गुना होगा, ठीक है, इसका काम हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये रो से ये तीनों कॉलम में गुना होगा। देखो कैसे गुना करेंगे। देखो 5 में पहले क्या करें, 5 में 3 से 5 से कितना होगा 15 होगा, ठीक है। फिर क्या प्लस, अब देखो 4 में किसे गुना करें 6 में, 6 चौका 24 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए इसका काम खत्म। अब क्या करना है, अब ध्यान दो फिर इसमें गुना करें, इसमें 50 25, 5 में करेंगे 5 50 25। देखो 8 में 8 चौका 32 प्लस में क्या होगा 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत? चलो इसका काम खत्म। फिर उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे, 5 में करेंगे 1 से तो क्या 5 आ जाएगा, फिर क्या प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा, क्या जाएगा 4 चौका 16, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार फिर इससे गुना करेंगे, 3 में करेंगे क्या 3 में 3 तिया क्या होता है 9 होता है, फिर बीच में प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे 6 दूना क्या 12, तो क्या लिखेंगे 6 दूना 12, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। फिर इसमें गुना करेंगे, अब देखो 3 5 होता 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 अब प्लस होगा। अब देखो क्या बचा 2, 8 दूना 16, तो 16 लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार यहाँ 3 में 1 से था 3 एकम 3 और फिर प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्या करना है, सब कुछ जोड़ दें। ये सब 2 नंबर वाला है बाबू, 2 नंबर वाला ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग मत कि बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखिए जोड़ दीजिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सब जोड़ेंगे हम लोग। मान लो यहाँ पे क्या है 4 4 5 9, हाँ हो गया। और फिर 2 1 3, मतलब क्या ये 39 हो गया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 5 7 हो गया, यहाँ पे 7 और 3 2 5 मतलब 57 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या 16 5 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दो इसको जोड़ेंगे लोग, ध्यान देना बाबू। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो गया बाबू, देखो यहाँ पे क्या 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। 12 को 9 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 21 हो जाएगा, आएगा ना 21। ध्यान दो जैसे मान लो 12 और 20 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दो यहाँ पर देखो क्या था 6 5 11 का 1, 6 5 11 का 1 1 2 1 3 मतलब 31 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दो यहाँ पर कितना होगा 3 और 8 8 3 11 8 3 11, ये हो गया हम लोग का, हो गया। देखो कै बाय कै का बन रहा है, ये 2/3 का बन रहा है। देखो कै गो 2 गो रो है 3 कॉलम है, रो इसको बोलते हैं और कॉलम इसको बोलते हैं बाबू। तो 2/3 का ये मैट्रिक्स बन रहा है, ये हम लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग, उसी प्रकार देखेंगे हम लोग क्या 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया होगा, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर बोला गया फाइंड dy बाई x y इक्वल टू tan x प्लस y। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि y इक्वल टू आपको दिया गया है कि tan x प्लस क्या y है। देखिए ये tan पूरा इसको क्या पढ़ेंगे tan x पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए tan का एंगल x प्लस क्या y दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। फिर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ टेन, यहाँ लिखे टेन डी टेन एक्स प्लस क्या वाई, तो एंगल उतरता है नीचे, तो एक्स प्लस वाई उतर जाएगा, तो यहाँ एक्स प्लस क्या वाई कर दो। अब एक्स प्लस वाई का यहाँ डेरिवेटिव कर दो ब्रैकेट लगाकर, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स का करेंगे, फिर प्लस वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान दो वो। अब क्या करना है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स लिखो, इक्वल टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि एक्स का काम है, यहाँ एक्स का है काम कर रहा है, एक्स प्लस वाई कर रहा है, फिर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखो अब क्या करना है, ये दोनों गुना कर देना, ये दोनों में क्या करना है, गुना कर दो, तो गुना कर दो बाबू यहाँ पे, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा, 1 में गुना कर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर क्या यहाँ बीच में प्लस, तो प्लस लिखो, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, किस में गुना होगा, डी वाई बाई डी एक्स में, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना, ये क्या है प्लस में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो यहाँ भी डी वाई बाई, यहाँ भी एक और कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स को, तो उधर क्या प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, और क्या हो जाएगा वो, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल में जो दिया गया है तो वैसे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी डी वाई बाई एक्स, यहाँ भी डी वाई, तो डी वाई बाई एक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई क्या डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई। ये 1 कहाँ से, ये डी वाई बाई एक्स कैंसिल, तो 1 बच गया, माइनस का माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई, ये डी वाई बाई एक्स कैंसिल बच गया, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा। इक्वल में क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये देखने में बहुत छोटा था लेकिन लंबा जा रहा है, ध्यान दो, ये इंटू में इधर आकर भागम हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि डी वाई बट्टे डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, वो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे आगे क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ये सिर्फ डिटरमिनेंट दिया गया है, ये आपको 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और 2 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि डिटरमिनेंट एगो दिया गया है आपको, साइन क्या दिया गया, साइन 20 डिग्री, फिर यहाँ दिया गया माइनस कॉस 20 डिग्री, फिर यहाँ दिया गया है साइन 70 डिग्री, फिर यहाँ दिया गया कॉस 70 डिग्री दिया गया है, यही ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट का साइन। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी का दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे गुना करना है। अब डिटरमिनेंट गुना आपको आता है, चलिए वो भी बता देते हैं, यहाँ पर समझ लेना कैसे किया जाता है। जैसे इस फॉर्म में दिया है आपको, जैसे मान लो कि डिटरमिनेंट A11 A12 A21 A22 दिया जाता है, तो क्या गुना करते हैं, इसमें गुना करते हैं, ये दोनों में गुना होता है, ऐसे गुना होता है। तो A11 इंटू A22 फिर माइनस A, उसके बाद क्या हो जाएगा A12 इंटू A21 होता है, ये देखिए यही होता है, याद रखना बाबू, यही होता है फार्मूला। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसको हम लोग करेंगे, ध्यान देना। तो ध्यान दो, इसमें गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, साइन 20 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा कॉस 70 डिग्री, फिर क्या माइनस होता है, अब माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस फार्मूला का माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कॉस 20 डिग्री फिर इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो कोई। अब देखो वो यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए इंटू साइन ए, देखिए क्या दिया साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। देखो तो इतना दिया गया है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या दिया, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री दिया गया, तो साइन ए प्लस बी। तो ध्यान दो, साइन ए का मान कितना है 20 डिग्री, फिर क्या प्लस बी का मान क्या 70 डिग्री है, तो लिख दो। अब ध्यान दो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हम लोग को 90 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन 90 आ जाएगा, क्या जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान दो 90, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, क्या होता है 1, तो हम लोग का 1 आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ, ये आपको 2 नंबर 1 नंबर दोनों में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखना है हम लोग को, ये भी 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान दो 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा यहाँ पर, ध्यान दो बाबू, दिया गया y इक्वल टू क्या दिया गया, tan और साइन इनवर्स x, और दिया गया फाइंड dy बाई dx निकालना है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे, बोथ साइड दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लिख देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ लगा दो d tan साइन इनवर्स x। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर साइन का एंगल क्या, tan का एंगल साइन इनवर्स x है, तो क्या एंगल उतर जाएगा, एंगल क्या कहते हैं, लिखेंगे d साइन इनवर्स x, कोई दिक्कत, फिर इंटू d साइन इनवर्स x, और बटन क्या उतरेगा, dx उतरेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया dy बाई dx, तो dy बाई dx लिख लेंगे, इक्वल tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, tan sec स्क्वायर x का जो क्या दिया गया, साइन इनवर्स क्या x दिया गया, कोई दिक्कत, इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर वाला गुना करना है, नीचे वाला गुना करना है, तो हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू, √1 माइनस x स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग को फाइनल आंसर, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखें, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, 9 नंबर थोड़ा लंबा है, ध्यान दो, कह रहा है प्रूव डेट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया गया। देखो बाबू इसको हम लोग सोल्व करेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर बोला गया है कि प्रूफ करना है तो LHS ले लो, तो LHS में आपको क्या दिया गया है, 2 tan इनवर्स 1/3 दिया गया है, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7, प्रूफ क्या करना, π/4 प्रूफ करना है। ध्यान दो बाबू यहाँ थोड़ा सा, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया गया, तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 10 में होता है, देखो यहाँ भी 10 10 में यूज कन्वर्ट करेंगे, तो 10 क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर होता है, याद रखना। एक और होता है साइन में, तो साइन इनवर्स क्या होता है, 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। एक और होता है कॉस में, क्या होता है बाबू, कॉस, तो कॉस इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है कि नहीं, तीनों, ये तीनों आप लोग याद रखिए, तीनों फॉर्मूला हम लोग को यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग को सिर्फ tan वाला यहाँ है, tan है तो tan वाला यूज करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पर कि tan इनवर्स 2 इंटू 1/3, फिर क्या बटा 1 माइनस x स्क्वायर, x का मान कितना 1/3 है, तो 1/3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस tan इनवर्स का, ये tan इनवर्स 1/7 का 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब ध्यान दो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और देखो ये इसका स्क्वायर का 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 बटा 1 करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस क्या 1 बटा क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7, कोई दिक्कत यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो tan इनवर्स, अब ध्यान दो 2/3 का 2/3, अब देखो यहाँ से गया, ध्यान देना 9 में से 1 गया तो 8 बचा, बटा में क्या है 9 है, कोई दिक्कत, फिर प्लस tan इनवर्स, अब पलट दो, वहाँ से पलट देंगे तो क्या लिखेंगे, पलट दो, यहाँ पे पलटेंगे, ध्यान दो पलट दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखिए 2/3 का 3, और ऊपर 9 चला जाएगा, नीचे क्या 8 रहेगा, तो काटो 3 3 क्या 9 हो जाएगा, अब इक्वल जाएगा 4 मतलब कटेगा, प्लस में क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1/7 दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ tan इनवर्स, अब क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 3 बचा, नीचे क्या बचा 4 बचा, फिर प्लस ये क्या बचा, tan इनवर्स 1/7, देखो इस थोड़ा बोले ना लंबा है। अब यहाँ लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला गया था, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ ध्यान दो क्या करना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस क्या y बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है, याद रखना बाबू, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे लोग, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो 3 बटा क्या 4, फिर प्लस 1 बटा क्या 7, फिर बटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का मान 3 बटा क्या 4 है, इंटू 1/7 है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या जाएगा tan इनवर्स, अब एलसीएम ले लो,
एलसीएम लो। अब देखो 4 7 का एलसीएम का है, सिर्फ लिख लो 4 गुने 7 लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 7 का क्या 21 आ जाएगा। फिर प्लस ये देखो 7 से 7 कैंसिल, 4 बचेगा, तो 4 में किस 1 से गुना करेंगे तो 4 कम 4 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसी पर का बटा, अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे, इसका बटा करो तो 7 चौका 28, अब एक भाग करेंगे 28, तो एलसीएम इसका भी क्या हो जाएगा 4 गुने 7 हो गया। अब देखो एलसीएम ये गुना करेंगे तो क्या सिर्फ 28 हो जाएगा, माइनस ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या 3 बचा, 3 कम 3, कोई दिक्कत यहाँ पे, 3 कम 3 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो ऊपर क्या बचा हम लोग के पास, tan इनवर्स 21 4 25 बटा में क्या हो 28 में 3 गया 25 बचेगा, 28 में 3 गया 25 बचेगा ना। अब देखो दोनों एक ज्यादा कट जाएगा, दोनों कट गया तो क्या बचा tan इनवर्स 1 बचा। अब देखो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखो, और tan 1 कितना का मान होता है 1 π/4 होता है, तो tan π/4 लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। tan से tan कैंसिल, तो क्या बचा π/4 बचा, क्या बचा क्या बचा π/4 बचा। ये हम लोग को प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था बाबू, यही प्रूफ करना था। ये देखिए कभी कभी आपको 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए लोग। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे लोग, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो ध्यान दीजिएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10 नंबर क्या फाइंड द इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रल बोला गया है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द दिया गया है कि x के पावर 3/2 प्लस 2e के पावर -1/x दिया गया। देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, ये ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसमें क्या लेट आई मान लो, सबसे पहले लेट क्या नंबर 10 नंबर का लेट आई मान लो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्या दिया गया है आपको कि x के पावर 3/2 दिया गया है, और फिर क्या प्लस उसके बाद क्या 2e के पावर क्या x और -1/x दिएगा, इसका होल dx है बाबू, क्या है होल dx। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कितना आसान। सबसे पहले इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 और dx हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 2 को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा सिर्फ e के पावर x हो जाएगा और क्या dx हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1/x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो वो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक में उसमें जोड़ देना है, ऊपर पावर में जोड़ना है, नीचे पावर में जोड़ना है। तो इसको हम बटा के घटाव करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा x के पावर 2 3 5 बटा क्या 2 आ जाएगा। फिर बटा यहाँ पे क्या जाएगा 5 बटा क्या 2 प्लस यहाँ 2 का 2 e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है -1/x, तो क्या होगा log mod x होता है बाबू। अब प्लस में क्या c होगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू ये 2 ऊपर चले 2 बटा क्या 5 आ जाएगा, और x के पावर 5 बटा 2 हो जाएगा। फिर प्लस 2e के पावर x माइनस log mod x प्लस क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ईजी भी था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इंटीग्रेट दिया गया है, आपको दिया गया है dx/sin² इंटू cos² दिया गया है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी, कभी कभी 1 नंबर भी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग सोल्व करें, ध्यान देना बाबू। चलिए हम लोग का नंबर क्वेश्चन देखना है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 11 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए लिख रहा है ना इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या करना लेफ्ट आई मान लीजिए यहाँ पे, समझिए पहले थोड़ा गस का लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि सबसे पहले क्या लेट आई मान लीजिए, आई इक्वल टू क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा लिख सकते हैं sin² x इंटू cos² और क्या dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या है हम लोग के पास 1 बटा sin² x इंटू क्या cos² क्या दिया गया cos² x दिया गया ये ना, और dx। अब देखो बाबू 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि sin² x प्लस cos² x, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो वो ये 1 के जगह लिख सकते हैं कि sin² x प्लस cos² x, क्योंकि 1 का मान ही होता है sin² x प्लस cos², ठीक है। फिर बटा sin² x इंटू cos² x और क्या dx। अब कुछ नहीं करना, अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है अलग अलग कर दीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा sin² x और बटा में ये सब आ जाएगा sin² क्या हो जाएगा sin² x इंटू cos² x और क्या dx कर दो। फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग अलग कर दो, तो क्या आएगा cos² x और क्या dx और बटा में क्या हो जाएगा बाबू sin² x इंटू cos² x dx। अब देखो ये साइन से ये साइन कैंसिल, ये cos से ये cos कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। देखिए सॉरी ये cos ना साइन है, cos से cos कैंसिल होकर क्या होगा cos, ये साइन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है बाबू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा क्या cos² x और dx। फिर प्लस ये देखिए यहाँ क्या कटा था cos, साइन नहीं कटा था, गलती से कट गया, क्या होगा साइन बचेगा 1 बटा sin², कोई दिक्कत, और dx, कोई दिक्कत यहाँ पे।
अब ध्यान दो 1/cos का, 1/cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या है, सेक स्क्वायर, 1/cos का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, dx का dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/sin दिया गया है तो कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर x और क्या है dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो बाबू, इसका इंटीग्रेशन कितना ईजी है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, tan x, कोई दिक्कत, फिर क्या प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट एक्स होता है, क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी होता है, याद रखना बाबू, यह ध्यान देना बाबू, ये क्या हो जाएगा tan x प्लस माइनस माइनस कोट एक्स प्लस क्या सी, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बोल आगे क्वेश्चन, देखिए आगे क्या दिया गया है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए वो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y, दिया गया मैट्रिक्स x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल 8 4 दिया गया। देखिए यहाँ समझिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन क्या चीज से, आपको मैट्रिक्स से। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए यहाँ पे लिखना है वो सबसे पहले क्या लिखना है कि सबसे पहले क्या 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x इंटू वाई, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, तो यहाँ पे सबसे पहले दीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया हुआ कि x प्लस वाई दिया गया, यहाँ दिया गया x माइनस क्या वाई दिया गया है, और ध्यान दो इक्वल में क्या दिया गया है वो थोड़ा देखना, तो ये 8 है, ये क्या 4 है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कितना इजी क्वेश्चन, ध्यान दो बाबू। अब क्या करना है कि x प्लस वाई बराबर क्या 8 मान लो, समीकरण 1 मान लो, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 मान लो, तो x प्लस क्या y बराबर क्या 8 हो गया, फिर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे दोनों समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे दोनों को, तो क्या होगा प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा एगो x दूगो x बराबर 8 4 12, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/2, तो 6 दूना 12, 6 आ गया ना, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, अब देखो x का मान पुट कर लो समीकरण 1 में, क्या करना है पुट कर लो समीकरण 1 में, x का मान पुट कर देना है समीकरण 1 में पुट कर लो, तो लिखो पुट इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1, मतलब 1 में क्या x को पुट कर देना है। ध्यान दो इक्वेशन 1 का है x प्लस क्या है y इक्वल टू क्या 8 है, तो x का स्थान पर क्या 6 प्लस क्या y इक्वल टू 8। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा y का मान निकालो, यहाँ से y इक्वल टू क्या 8 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा बाबू y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया मान, एगो x का मान कितना आ गया हम लोग का 6 आ गया, एगो का मान 2 आ गया। देखिए बहुत ईजी था क्वेश्चन। चलिए उसी प्रकार देखें वो 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देना वो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इफ a वेक्टर बराबर i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड b बराबर दिया गया है 3i कैप माइनस 2i कैप प्लस 2k कैप दिया गया है, 2k कैप दिया गया। तो इसको क्या करना आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये क्रॉस वाला फॉर्मूला लगाकर देखिएगा, आपको कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर है।